जय हिंद साथियों, एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं 26 अगस्त 2022 के दूसरी और तीसरी शिफ्ट दोपहर और शाम वाली शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में, जिनकी परीक्षाएं अभी बाकी रह गई, उनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सेक्शन सेम है और बस प्रश्न जो है उसी में से अदल बदल करके पूछे जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? तो उत्तर है इसका टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो 2022 में किसे बैडमिंटन का सैयद मोदी ट्रॉफी जीता? किसने 2022 में बैडमिंटन का सैयद मोदी ट्रॉफी जीता? तो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने देशों के स्रोत से मिलकर बना है? तो इसका सही उत्तर है 10 देशों के स्रोत से मिलकर के बना है। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर था 6। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने 115 मिलियन का ऋण किससे लिया है? तो वर्ल्ड बैंक से लिया है। वर्ल्ड बैंक से भारत ने कर्ज लिया है। आगे चलते हैं। बुजुर्ग लोगों के रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो इसमें ये उत्तर इसमें सही था विकल्प सेक्रेड। SACRED इसका फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप इसका था सीनियर एबल सिटीजन फॉर रीअप्लॉयमेंट इन डिग्निटी, इसका फुल फॉर्म था। अगला प्रश्न आया हुआ है, नारियल के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर था इंडोकार्प। इंडोकार्प। अगला प्रश्न है, छोटी आंत किस जीव की सबसे बड़ी होती है? तो इसमें सही विकल्प था गाय। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती? हिमालय के सबसे पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही है? तो ये इसमें था विकल्प दिया गया था P = VI, P = I²R, P = V²/R और अंतिम विकल्प था चौथा P = I²/R। यही विकल्प सही था। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो पतंजलि ने क्रेडिट कार्ड संबंधित सुविधा देने के लिए किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन दिए हुए थे 4। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इसके बारे में जो भी आपके पास जानकारी है न्यूलैंड के अष्टक नियम के संबंध में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न अगला है, अगर मिट्टी की pH वैल्यू 11.2 हो गई तो किस चीज़ का प्रयोग करके मिट्टी को सही और उर्वर बनाया जा सकता है? उर्वर यानी उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो इसमें प्रयोग होता है मैलिक सल्फर। मैलिक सल्फर। और अगला है एल्युमिनियम सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, केमिकल समीकरण बैलेंस करने के लिए आया था। तो आप ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है, कहने का मतलब। तो इसकी आप तैयारी बनाए रखिए कि आपको रासायनिक समीकरण बैलेंस आना चाहिए। और ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, ये सब बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी न रहने पर इसको बैलेंस करने में कठिनाई होगी। आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया हुआ है, Na2CO3 + H2O = NaOH + CO2 किस तरह की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया जो है आपकी
आप जो है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम जो है इसके बारे में उत्तर हम बताएंगे अगले वीडियो में। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब उसका बनेगा, कहाँ बनेगा? जिस ओर वस्तु रखी है उधर ही बनेगा। आभासी बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है, बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है? तो ये तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में वार मेमोरियल का उद्घाटन किया, वो कहाँ स्थित है? वह कहाँ स्थित है? तो वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राकृतिक वायु प्रदूषण कौन फैलाता है? तो इसमें विकल्प दिए हुए थे, तो अगर देखा जाए तो इसमें विकल्प सही था लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न है, दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रवि मित्तल, रवि मित्तल। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व और कितने प्राकृतिक तत्व हैं? ज्ञात तत्व अब की बात की जाए तब तक 118 प्राप्त मतलब उसमें कलेक्ट किए जा चुके हैं, और प्राकृतिक की बात किया जाए तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 है, यानी 92 है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो ये चेन्नई, जो पूर्व में मद्रास था, ये सबसे पुराना नगर निगम है। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये 120/80 का होता है। किसी चुंबक को मुक्त रूप से लटका दिया जाता है तो वह किस दिशा में होगा? ये नॉर्थ एंड साउथ में होगा। भोपाल गैस त्रासदी, जहां MIC गैस लीक हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, MIC का आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, जैसा कि होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसके उस कंपनी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये एक अमेरिकी था, वारेन मार्टिन एंडरसन। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है F=R/2। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, CaOH का ट्वाइस प्लस A, CaCa2 प्लस H2O, तो A क्या होगा? इसमें खाली जगह भरना है, तो A की जगह आ जाएगा HCl। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद की अगर बात की जाए तो वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म से सूर्य की किरण गुजरकर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। अगला है, एड्स का वायरस क्या है? HIV है, HIV कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्रविड़ कला में कौन सी भाषा ज़्यादा मिलती है? द्रविड़ कला में कौन सी भाषा ज़्यादा मिलती है? तो वो भाषा है तमिल। अब आइए बात करते हैं 23 अगस्त 2022 के तीसरी पाली के, यानी शाम के पाली के प्रश्नों के बारे में देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें उत्तर था गंडक, गंडक। और अगला प्रश्न है, 2022 में बिलियर्ड्स में 8वीं बार खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज अडाड़ी ने। पंकज अडाड़ी ने। अगला प्रश्न है कि 2 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो प्रतिरोध कितना होगा? तो R=R1 + R2 होता है, तो ये 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? तो ये ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, कोई नया कानून बनता है तो जो सबके लिए बराबर हो, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है विधि का कानून। ये विकल्प इसमें सही था। विधि का कानून है, ये सबके लिए बराबर होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 में, 343 के प्रथम में, फर्स्ट में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे? तो 8वीं योजना उनके शासनकाल में चली थी, पंचवर्षीय। अगला प्रश्न है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू के रस में जब पानी मिलाएंगे तो OH माइनस की सांद्रता क्या होगा? तो OH माइनस सांद्रता क्या होगी? ये आपकी घटेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में एक मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है असिग्मा। अगला प्रश्न, जल का कुआं किसने खुदवाया था? जल का कुआं किसने खुदवाया था? तो ये अशोक के शासनकाल की घटना है। अगला प्रश्न है, देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? तो वकील थे। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के दर्पण में देखने पर उसका मुंह बड़ा, खाली जगह है, के कारण मध्य भाग बराबर है, तो इसमें भरना था। तो यहाँ पे अगर मुंह बड़ा का मतलब वस्तु से छाया जो है, उसकी जो छाया बन रही है, उसका चित्र बन रहा है, वो बड़ा बन रहा है, तो यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। मध्य भाग बराबर है तो समतल दर्पण। पैर का भाग छोटा है तो ये उत्तल दर्पण के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो मुड़ जाती है, वहाँ कौन सा कोण बनेगा? वहाँ कौन सा कोण बनता है? तो वहाँ पे विचलन होता है, विचलन की प्रक्रिया होती है। जो अभिलंब होता है वहाँ से किरणें जो है विचलित होती हैं, अपने मुख्य मार्ग से मुड़ जाती हैं, सीधे ना जा कर के वो माध्यम में अभिलंब के पास चली जाएंगी या दूर हट जाएंगी। अगला प्रश्न है, पादपों में अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण किस प्रकार होता है? तो ये होता है रिक्तियों के द्वारा। अवशोषण किस प्रकार होता है? तो ये लाइसोसोम की प्रक्रिया, लाइसोसोम इसका करता है, लाइसोसोम। इसे आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। आगे चलते हैं। पत्तियों से रंध्रों द्वारा जब पानी निकलता है या पौधे पानी निकालते हैं तो क्या होता है? तो ये जो है पौधा क्या होता है, सिकुड़ जाएगा। अधिक अगर पानी जब निकलेगा तो सिकुड़ जाता है पौधा। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है? तो ये पश्चिमी घाट पे वर्षा होती है, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र और केरल हुए, इन सब में ज़्यादा, केरल कर्नाटक में ज़्यादा बारिश होती है। अगला है, कोई करंट जब मैग्नेट से पास करता है तो क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, प्रेरण उत्पन्न होगा। अगला है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल कितने सीटों का प्रावधान है? 250 सीटों का। अगला प्रश्न है, 1987 में UNDP द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? 1987 में UNDP द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? इसका सही उत्तर है
1987 में ग्रीन हाउस गैस में कमी करने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो विकल्प कई दिए थे, तो ओणम त्यौहार है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से स्वचालित गाड़ी के लिए केंद्रीय मंत्री ने बिल पास किया, तो किस कंपनी की गाड़ी से संबंधित है? ये गाड़ी है कंपनी की टोयोटा की। अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल ने आइडिया वोडा से कितना प्रतिशत शेयर की हिस्सेदारी खरीदी है? 4.7%। अगला है, सरीसृप के अंदर निषेचन क्रिया किसके द्वारा होती है? सरीसृप के अंदर निषेचन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो इसके विकल्प दिए हुए हैं, ताप से, आर्द्रता से, ऑटोसम से और एलोसम से। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखिए, हम फिर अगले वीडियो में इसका उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसके बारे में आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे प्रश्न जो हैं आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। हम विकल्प आपको दे देते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लीहा। कौन सा विकल्प सही है? अगला चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको कहते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को जैसा देख रहे हैं बार बार प्रश्न आ रहे हैं, इस पे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मोटिवेट रहिए और तैयारी करते रहिए। लगभग सेक्शंस हर जो है शिफ्ट में सेम है, बस प्रश्न बदले जा रहे हैं। इसलिए आप यही करिए कि जो सेक्शन हैं, जो अध्याय हैं, जिन अध्यायों से प्रश्न आ रहे हैं उनकी तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।